हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आज स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का। गाइस, आज मैं जा रहा हूँ कुतुब मीनार का ब्लॉग बनाने। गाइस, बने रहिए मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी लोग। और मैं पहुँच चुका हूँ कुतुब मीनार और ये हमारा टिकट काउंटर की लाइन है और मैं भी अपने लाइन में लग चुका हूँ टिकट लेने के लिए। और यहाँ पर जो फॉरेंस का 600 रुपये टिकट और इंडिया का 40 रुपये टिकट है पर पर्सन। और ये हमारा एंट्री गेट है और ये मैं एंटर भी हो चुका हूँ कुतुब मीनार में और आपको दिखाता हूँ मैं पहला व्यू कुतुब मीनार का। और मानना पड़ेगा, दिल्ली के इतिहास इमारतों में कुतुब मीनार की शान ही निराली है। ये दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। कुतुब मीनार का निर्माण पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में शुरू करवाया था। ऐबक ने सिर्फ पहले फ्लोर का ही निर्माण करवाया था। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिल का निर्माण कराया। बाद में 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और कुतुब मीनार का आधार का व्यास 14.3 मीटर है जो शिखर पर जाकर 2.75 मीटर रह जाता है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ये है अलाही दरवाज़ा कुतुब मीनार का। और आप कुतुब मीनार नियर बाय मेट्रो स्टेशन पे भी आ सकते हैं। और यहाँ का टिकट भी नॉर्मल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 40 रुपये पर्सन। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये है ट्रेजर लाइट शो, प्लीज़ गाइस पूरा वॉच करें। आज भी आंखों में तारों से टिमटिमाती है सुनहरे रुपहले बचपन की कुछ धुंधलाई हुई यादें। वो दोपहरिया जो गांव की गलियों में दौड़ते तालाबों पर बतियाते बीत जाती थी। वो गांव की चौपालें जहाँ घंटों बोलते गपियाते बीत जाते थे, जहाँ खेतों में लहलहाती फसलें पनघट तक दौड़ती इतराती पगडंडियां कानों में रस घोलकर आज भी गुनगुनाती हैं। शहर की भागदौड़ से बचकर सरपट दौड़ती जिंदगी यहाँ सुकून से थमकर सुस्ताती मुस्कुरा देती है। ये देश है जो सूर्य की पहली किरण के साथ जागता है। कैसी होगी भारत की वो धरती जिस पर भोर का सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। हमारे देश के उत्तर पूर्व में बसे उगते सूर्य के पर्वत अरुणाचल प्रदेश का मनमोहक गांव डोंग। ये है छत्तीसगढ़ का छिंदकालो गांव। यहाँ पाए जाने वाले ठिनठिनी पत्थर पर बाबू थोड़ा पीछे हो जाना। घंटियों सा मधुर संगीत सुनाई देता है। गुजरात प्रांत के होडका गांव के निवासियों की कलाकारी देखते ही बनती है, जो अपनी मिट्टी के घरों को सुंदर रंगों में रंग कर दीवारों को कांच और पैचवर्क जैसे बेल बूटों से सजाते हैं। पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती से आज सारा विश्व गुजर रहा है, भारत के गांव ने उसका सार्थक समाधान निकाल दिया है। ये है महाराष्ट्र का मैथरन गांव, जहां मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगा रखी है पाबंदियां, ताकि वादियां हरी भरी रहे, शीतल मंद बयार बहती रहे वहां। आधुनिक युग से कदम मिलाने में सबसे आगे ये है भारत के सबसे विकासशील गांवों में से एक ओदनथुरई स्मार्ट विलेज। यहाँ के निवासी विंड एनर्जी से 350 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन करते हैं। इतना कि वे उसे केवल अपने पड़ोसी गांवों में ही नहीं, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचते हैं। वैज्ञानिक प्रयासों की ऐसी ही मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव।
उन्होंने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर उन्हें सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सकी। राजस्थान के पिपलांतरी खुर्द गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया है। यहाँ बेटियों के जन्मोत्सव में पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इस नई परंपरा में अब हर बेटी के जन्म पर 111 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास ने गांव को और भी हरा भरा बनाया है। देश के और भी क्षेत्रों में जागरूकता की ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। राजस्थान से दूर पूर्व में असम के माजुली गांव में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए खास काम किए जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र के तटों पर 1360 एकड़ का वनीय प्रदेश बनाया गया है, जिसने वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं है। क्या आप जानते हैं गोरखपुर के माधवपट्टी गांव के निवासियों का वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान है। यहाँ के बहुत से निवासी इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के कुछ गांवों में प्रकृति ने भी रोचक प्रसंग रचाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के उमरी गांव में कई दशकों से जुड़वा बच्चे ही जन्म लेते हैं। पैक कर स्टोन पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं लुभाती। ये खूबसूरत कलाकारी झारखंड के अमादुगी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है, जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के कोंगथोंग गांव की बात ही निराली है। विस्लिंग विलेज नाम से मशहूर इस गांव की माएं अपने बच्चों को पुकारने के लिए एक खास धुन बनाती हैं। बच्चों के नाम की ही तरह ये धुन भी उनकी पहचान बन जाती है। भारत की युगों पुरानी वास्तुकला में हर युग की अपनी विशेषता है। हिमाचल के गरली गांव में अलग अलग दौर की वास्तुकला का अद्भुत संगम मिलता है। पुर्तगाली हो या इटालियन, इस्लामिक हो या राजस्थानी, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र किस कला प्रेमी को नहीं लुभाते। यहाँ रघुराजपुर गांव का हर घर, हर परिवार इस कला में महारत रखता है, जिनकी कला आज सारे विश्व में विख्यात है। रामायण, महाभारत, गीत गोविंदम आदि की पौराणिक कहानियां इन चित्रकलाओं में सजीव होती हैं। धातु विज्ञान में भारत युगों युगों से पारंगत है। इसकी मनभावन झलक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ताल गांव में मिलती है। यहाँ की डोकरा कलाकृतियां पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। भारत की हर दिशा में हस्तशिल्प और कलाओं के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। नागालैंड के डेजेफे क्राफ्ट्स विलेज का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ बांस, कैन आदि से बनी बेहतरीन कलाकृतियाँ और लकड़ी पर बेजोड़ नक्काशी इस गांव के शिल्पकारों की खास पहचान बन चुकी है। हमारे देश में तरह तरह की कलाओं का बेमिसाल संगम मिलता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में दिल्ली में बनाई जाने वाली हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाए, बड़े बड़े शहरों या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस जाए, अगर हमने अपने गांव को जिया है तो हमारा गांव हमारे भीतर से कभी नहीं निकलता है। वो हमारी रगों में बस जाता है, वो हमारी सोच में हमेशा